हाय गाइस। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम पढ़ेंगे कितने तरह के ब्याज बन सकते हैं, भी कैसे कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक पे आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा बाय एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और दोनों इंटरेस्ट में क्या फर्क है। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, अभी लेट्स सपोज आपने बैंक में 1000 रुपीज पे डिपॉजिट करे हैं जनवरी के महीने में। ठीक है, जनवरी के महीने में, और 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो 10% पर एनम का मतलब क्या हो गया, एक साल में 10% से अमाउंट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 10% ब्याज मिला है, 10% ब्याज मिला है, तो मेरे अकाउंट में 1100 रुपए पे पहुंच जाएंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में मैं क्या करता हूं, मैं दिसंबर के महीने में बैंक गया, मैं 100 रुपए लेके आ गया, 1000 रुपए वहीं के वहीं पड़े हैं, 1000 रुपए वहीं के वहीं पड़े हैं, यानी कि अगले साल जनवरी में मेरे अकाउंट में पैसा होगा 1000 रुपए, बिकॉज मैं 100 रुपए निकाल के लेके आ गया था। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, 5 साल के लिए या 4 साल के लिए या 3 साल के लिए, कुछ सालों के लिए पैसा भूल जाते हो। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगले साल जनवरी में जो पैसा पहुंचेगा वो 1100 रुपए ही पहुंचेगा, यानी कि जो ब्याज मिलेगा नेक्स्ट ईयर वो 1100 पे आपको मिलेगा। फाइन। सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो मेरे को 10% जो है 1000 रुपीज पे मिलेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अगले साल जो ब्याज मिलेगा वो 1100 रुपीज पे मिलेगा, 1000 पे नहीं मिलेगा, बिकॉज मैं अपना इंटरेस्ट की अमाउंट लेके नहीं आया था। फाइन गाइस, तो फंडा इसके लिए, सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, ठीक है, हर साल प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो सेम रहते हैं। प्रिंसिपल भी सेम रहेगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, और जो ब्याज की रकम जो रहेगी, ठीक है, जो इंटरेस्ट की अमाउंट रहेगी वो भी सेम रहेगी इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में दोनों ही चीजें बदलती जाती हैं ईयर वाइज, दैट्स ऑल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। तो यहां पे आपको क्या पढ़ना है, 4 चीजें आपको पढ़नी है, 4 चीजें आपको समझनी है क्या क्या होती है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, जितनी अमाउंट मैंने इनिशियली बैंक पे डाली थी, यानी कि इसको हिंदी में बोल देते हैं मूलधन। एक हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, भी कितना परसेंट जो है बैंक मेरे को ब्याज देगा, या जहां भी मैं पैसा लगा रहा हूं भी कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा। ब्याज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3 तरीकों से दिया जाता है, या तो पर एनम, पर एनम का मतलब क्या हो गया, 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, या फिर वो दे देगा हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, या फिर वो दे देगा क्वार्टरली, क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया हर 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है। और इसके बाद आ जाएगा टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम आपको पता होगा भी 2 साल के लिए पैसा लगाया है, 3 साल के लिए लगाया है, 4 साल के लिए लगाया है, एंड सो। और एक आ जाएगा फाइनली अमाउंट। अमाउंट का मतलब क्या हो गया भाई, इतना पैसा मेरे को, कितना पैसा जो है कुछ सालों के बाद मिलेगा वापसी। मतलब अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल भी जोड़ दो और इंटरेस्ट भी जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट। यानी कि अमाउंट का मतलब क्या होगा, इतना पैसा मेरे को वापसी मिला है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। ये जो फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट निकालने का है, यानी कि ब्याज निकालने का है, अमाउंट निकालने का नहीं है। अगर सिंपल इंटरेस्ट के केस में आपको अमाउंट निकालनी है तो प्रिंसिपल उसमें प्लस कर देना जो भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, अमाउंट इज द राइट आंसर। तो आने वाले कुछ टाइम में मैं आपको क्या कराऊंगा, ठीक है, कि प्रैक्टिस करेंगे भी क्वेश्चंस की, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कुछ जो है ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कम से कम टाइम में उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है इफ 2000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 2 इयर्स ऑन द रेट ऑफ 25% पर एनम। इजी है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास तैयार पड़ा है, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100। P की वैल्यू क्या भी डाल दोगे, बिकॉज 2000 रुपए इन्वेस्ट करे ना उसने, इनिशियली 2000 रुपए इन्वेस्ट करे, तो P क्या बन जाएगा 2000, और मल्टीप्लाई कर दोगे 25%, यानी कि R क्या दिया है आपको 25% और T क्या दिया है आपको 2 इयर्स, तो मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ और डिवाइड कर दोगे 100 से। तो यहां से जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, 1000 रुपीज का मेरे को ब्याज मिलेगा 2 साल के बाद। यानी कि अगर मेरे को इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछता तो अमाउंट का आंसर क्या बन जाता, भी 2000 तो मेरे थे ही, तो वो भी मैं उससे वापसी लूंगा और ब्याज भी उससे वापसी लूंगा, क्या हो जाएगा 3000 मेरे को वापसी मिलेगा। अमाउंट क्या होगी 3000 इज द राइट आंसर। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन। Okay, find the simple interest if the 1000 rupees invested for 2 years 6 months at the rate of 10% per annum। ठीक है, तो यहां पे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, PRT डिवाइडेड बाय 100, बट यहां पे जो टाइम दिया है ना वो आपको ब्रेक करके दिया है, यानी कि 2 साल 6 महीना। तो यहां पे P की वैल्यू तो 1000 जो है रहेगी, R की वैल्यू आपको दी गई है 10% पर एनम, और T की वैल्यू क्या लगा दोगे, यहां पे 2 साल 6 महीने दिए गए हैं, तो T की और R की वैल्यू हमेशा ईयरली आपको निकालनी है। टी की अगेन रिपीट कर रहा हूं, टी यानी कि टाइम जो है वो हमेशा पर ईयर, यानी कि पूरे साल आपको कंप्लीट करने हैं। 6 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं तो उनको साल में बना दो, यानी कि 2 साल तो कंप्लीट है ही,
और 6 महीने एक्स्ट्रा दिए हैं तो उनको ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किससे करोगे आप? 12 से। तो ये कट जाएगा 1 पे, ये कट जाएगा 2 पे, तो आंसर क्या गया? ये जो कंप्लीट नंबर ऑफ ईयर्स बन जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 5/2। तो यहां पे जो वैल्यू आपको डालनी है वो क्या डालनी है? 5/2। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो टाइम और रेट, सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो टाइम होता है और जो रेट होता है वो हमेशा ईयरली आपको लेना है। अगर मेरे को यहां पे रेट दे देता 10% हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब क्या बन जाता है? उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज पर एनम लेना है। फॉर्मूले में आपको पर एनम डालना है, यहां भले ही कुछ भी दिया हो, ठीक है। तो यहां से आंसर निकाल दोगे आप। तो ये 2 से 2 5 कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? 250 रुपए जो है ब्याज मिल रहा है। अमाउंट निकालनी है तो 1000 प्लस 250 1250 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 25% पर एनम। इसमें क्या बोला? अभी जितना पैसा मैंने किसी को उधार पे दिया उतना ही मेरे को ब्याज मिल रहा है, उतना ही मेरे को ब्याज मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने रखा है वो क्या रखा है? 25% पर एनम। तो मतलब क्या हो गया? आपको निकालने हैं कितने सालों में ऐसा पॉसिबल हो सकता है। फाइन, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। भाई अगर मैं किसी को 100 रुपीज दे रहा हूं तो मैं 100 रुपए कमा रहा हूं उससे, क्योंकि इसने बोला क्या है? हाउ मेनी ईयर्स सिंपल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल बी इक्वल टू द प्रिंसिपल। यानी कि 100 रुपए लगाए हैं तो 100 रुपए ही कमाने हैं, P रुपीज लगाए हैं तो P रुपीज ही कमाने हैं। तो फॉर्मूले में जब P आप रखोगे, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, तो इस वाले फॉर्मूले का यूज करके मेरे को इंटरेस्ट मिलता था। अगर प्रिंसिपल P है तो ब्याज भी क्या होगा? P बन जाएगा। यही था इसमें एक केस, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो P से P कट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट की वैल्यू क्या दी आपको? 25 मल्टीप्लाई T डिवाइडेड बाय 100, तो ये कट जाएगा 4 पे। तो T की वैल्यू क्या आ गई? 4 साल अगर मैं रखता हूं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। T आ गया आंसर आपके पास, 4 years is the right answer, ठीक है। One more question. Okay, now this is a bit different question. A principal becomes 5 times of itself in the 10 years. What should be the rate of interest per annum? यानी कि इसमें आपको टाइम दिया गया है, ठीक है, और टाइम दिया गया है और आपको दिया गया है कि कितने गुना पैसा बन गया है। भाई अगर मैंने भी सिंपल सा लॉजिक समझना है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट से 2 ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। तो यहां पे अगर वो 100 रुपीज डिपॉजिट करता है, भाई 100 रुपीज देता है तो उसको 500 रुपए वापसी मिल रहे हैं। ऐसा उसने नहीं बोला है कि 5 गुना ब्याज कमाता है। भाई बहुत ध्यान से, भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 100 रुपए उसने लगाए हैं तो 500 रुपए उसको वापसी मिल रहे हैं। तो 100 रुपए लगाने के बाद अगर मेरे को 500 रुपए वापसी मिल रहे हैं तो मैंने 400 रुपए कमाए ना। भाई मैंने जो है वो 400 रुपए कमाए हैं, बिकॉज इस 500 जो अमाउंट है इसमें 100 रुपए तो मेरे थे ही एज अ प्रिंसिपल, जो मैंने उसको दिए थे। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर मैं आपको 100 रुपीज देता हूं, आप मेरे को 10 साल के बाद 500 रुपए जो है भाई वापसी करते हो, तो 400 रुपए मैंने कमाए ना, मतलब 10 साल में 400 रुपए कमाए हैं। तो यहां पे जब P मानोगे आप जो है प्रिंसिपल, P मल्टीप्लाई R की वैल्यू आपको निकालनी है, और T क्या दिया है आपको? 10 साल। डिवाइड किससे कर दोगे? 100 से। तो इक्वल टू में जो आएगा वो 4P आएगा। अगर P पैसा लगा रहे हो, P पैसा लगाया है और 5 गुना बन गया है तो 4P कमाया है आपने। अगर 5 गुना पैसा बना है तो 4 गुना ब्याज है। ब्याज जो है वो 4P है, 5P नहीं है। तो ऐसे P से P कट जाएगा, ये कट जाएगा 10 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? 40% पर एनम इज द राइट आंसर। भाई फंडा इज क्लियर, ठीक है। एक क्वेश्चन पहले कराया था जिसमें उसने कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के बराबर है, इसलिए मैं बराबर में P रख रहा था। यहां पे उसने बोला कि पैसा जो है 5 गुना बन गया है, तो मैं जो है 4 गुना कमा रहा हूं, 4 गुना कमा रहा हूं ना, 4 टाइम्स कमा रहा हूं। अगर 5 टाइम्स पैसा बना है 10 साल के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में या तो वो आपको T की वैल्यू दे देगा, R की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर R की वैल्यू दे देगा, T की वैल्यू आपसे पूछ लेगा। दैट्स ऑल। ये 2 ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ दिस इज द दूसरे जो मैं बात कर रहा था ना, सिंपल इंटरेस्ट में 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ दिस इज द सेकंड टाइप। ये जो है दूसरे नंबर का टाइप है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना। अब प्रिंसिपल बिकम्स 800 रुपए, यानी कि 800 रुपीज आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल के बाद जो पैसा था वो 800 रुपए बन गया है, और 1100 रुपीज बन गया है आफ्टर 6 इयर्स, यानी कि 1100 रुपए बन गया है 6 साल के बाद। देन फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना इसको। 3 साल के बाद, ठीक है, 3 साल के बाद जो पैसा था वो 800 रुपए बन गया है, और 6 साल के बाद जो पैसा था वो 1100 रुपीज बन गया है। फाइन, 3 साल के बाद जो पैसा था वो 800 रुपए बन गया है, 6 साल के बाद जो पैसा था वो 1100 रुपीज बन गया है। अब मैंने सबसे पहली वाली स्लाइड में आपको एक चीज जो है समझाई थी, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हर एक साल ब्याज बराबर मिलेगा आपको। अगर पहले साल आप 50 रुपए कमा रहे हो तो दूसरे साल भी 50 रुपए कमाओगे, तीसरे साल भी 50 रुपए कमाओगे। हर एक साल जो है इंटरेस्ट वुड बी सेम, किसी भी साल डिफरेंट नहीं होगा।
तो यहां पे आपको क्या निकालना है, 1 साल का ब्याज निकालना है, आपको 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है। तो यहां पे जो अमाउंट थी वो 800 का 1100 रुपीज बन गया था, मतलब 800 रुपीज मेरे को दिखाई दे रहा था 3 साल के बाद, और 6 साल के बाद 1100 रुपए बन गया है, यानी कि 1100 रुपीज बन गया है। तो 300 रुपए कमाए हैं, 300 रुपए कमाए हैं, वो मैंने 3 साल में कमाए हैं। 300 रुपए कमा रहा हूं 3 साल के अंदर, तो 1 साल में कितने कमाया होगा? 1 साल का कैसे निकालोगे? 300 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज क्या आ गया? 100 रुपीज इज द राइट आंसर, यानी कि हर एक साल में 100 रुपए कमा रहा हूं। अब मेरे से पूछा क्या है? अभी 2 क्वेश्चन पूछे, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए, प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया? 3 साल से पहले वाले अमाउंट, यानी कि इनिशियली कितना पैसा डिपॉजिट करा था। तो 3 साल के बाद जब 800 रुपए बन गए हैं, तो इस 800 में 3 साल का ब्याज इंक्लूडेड है ना भाई, चीज समझ में आई? यानी कि 3 साल के बाद अगर पैसा 800 रुपए बन गया है, तो 800 में 3 साल का ब्याज इंक्लूडेड है। 1 साल का अगर 100 रुपए कमाता हूं, 1 साल में अगर 100 रुपए कमाता हूं, तो 3 साल में कितना पैसा कमाया होगा? माइनस कर दोगे 300, क्या आ जाएगा? 500। यानी कि 500 का मतलब क्या हो गया? 500 का मतलब हो गया इतना मैंने पैसा इनिशियली इन्वेस्ट करा था। प्रिंसिपल क्या हो गया? 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? मैं हर एक साल 100 रुपीज कमा रहा हूं। किस पे कमा रहा हूं? 500 पे कमा रहा हूं, बिकॉज हर एक साल प्रिंसिपल बराबर रहता है, प्रिंसिपल पे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। तो यहां पे 100 रुपीज कमा रहा हूं ओवर 500, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 100 से। इतना कमा रहा हूं, इतने पे कमा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पे निकालने का तरीका। तो ये 0 से 0 कट जाएगी, ये कट जाएगा 20 पे, तो आंसर क्या गया? 20% पर एनम वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल क्या था? 500 था। भाई चीज समझ में आई गाइस? ठीक है, कुछ नया क्वेश्चन नहीं है, जस्ट मतलब कॉन्सेप्ट जो है उनको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिया गया था, दैट्स ऑल। ठीक है, चीज वही है कि ये प्रिंसिपल बराबर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है एवरी ईयर। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है। द सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू, 5 साल के बाद जो पैसा बन गया है वो 9600 रुपीज बन गया है, यानी कि 9600, और 8 साल के बाद जो पैसा बन गया है वो बन गया है 12000 रुपए। तो 9600 का 12000 रुपए बन गया, तो मैंने कमाया कितना? मैंने कमाया 2400। 2400 रुपए कमाए ना, और 2400 रुपए कमाए हैं वो 3 साल के अंदर कमाए हैं। तो 3 साल के अंदर अगर 2400 रुपए कमाता हूं, तो 1 साल की वैल्यू क्या निकली आएगी? 1 साल की वैल्यू निकली आएगी 2400 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या हो गया? 800 रुपए, यानी कि 800 रुपए 1 साल के अंदर कमा रहा हूं। हर एक जो इंटरेस्ट आ गया, जो इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, क्या आ गई? 800 रुपीज। फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको निकालना है, यानी कि 5 साल पहले वाली अमाउंट आपको निकालनी है। तो इस 96 जो 9600 रुपीज है, इसमें 5 साल का ब्याज इंक्लूडेड है। तो 800 रुपए अगर मैंने हर साल कमाया है, तो 5 साल के अंदर मैंने कमा लिए होंगे 4000 रुपए, माइनस करोगे 4000 रुपए, तो आंसर क्या आ जाएगा? 5600 रुपए। तो यानी कि इनिशियली मैंने 5600 रुपए जो है डिपॉजिट करे थे, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ गई? 5600, ये आपका आंसर बन चुका है। फाइन गाइस, तो फंडा इसके लिए, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के ये 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो वो आपसे बोलेगा इतने गुणा पैसा बन गया है, एक उस टाइप का क्वेश्चन, या फिर वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा कि इतने साल के बाद इतना बन गया है, इतने साल के बाद इतना अमाउंट बन गया है, तो बता दो जी प्रिंसिपल क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक शॉर्टकट है, ठीक है, और मैक्सिमम, बिलीव मी, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही आएंगे। जो हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पे, वो कंपाउंड इंटरेस्ट से ही बन सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट से हार्ड क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला है, वो जो फॉर्मूला है वो अमाउंट का है, यानी कि ये जो फॉर्मूला आपने इनिशियली भाई 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो आप, और अब तक आपको याद नहीं होगा, आई एम श्योर। तो P 1 + R डिवाइडेड बाय 100 की पावर क्या है? T। ठीक है, तो यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल है, ये अमाउंट का फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अमाउंट। जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखवाया था PRT डिवाइडेड बाय 100, वो इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला था, ये अमाउंट के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पे P क्या है? प्रिंसिपल, R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T क्या है? टाइम पीरियड। ये 3 ही वैल्यूज आपको चाहिए। अगर यहां से मेरे को प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, तो इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा आपको? P। ठीक है, बट ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। एक भी क्वेश्चन में, मैं आने वाले कुछ क्वेश्चंस में, एक भी क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। ठीक है, इसका देखते हैं भी शॉर्टकट क्या है। भाई सिंपल सा लॉजिक है, अगर 1000 रुपीज आपने डिपॉजिट करे, ठीक है भाई, अगर आपने 1000 रुपीज पे डिपॉजिट करे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% पर एनम का, रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 10% पर एनम का, और आपको निकालनी है, ठीक है, आपको निकालना है कि इंटरेस्ट पे कितना मिलेगा 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स। ठीक है भाई, आफ्टर 2 इयर्स, तो टाइम पीरियड क्या दिया है आपको? 2 साल। तो फॉर्मूले में सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई 1 + 10 डिवाइडेड बाय 100 की पावर क्या आ जाएगी? 2।
ठीक है, पावर यहां से क्या आ जाएगी 2, तो ये अमाउंट बन जाएगी 1210 रुपए। जब सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा 1210 रुपए। 1210 रुपए अमाउंट आई है। उसने क्या पूछा मेरे से, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, अगर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो इसमें से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल आपके पास क्या था 1000 रुपीज, इसमें से माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 210। तो 210 रुपए उसने ब्याज के रूप में कमाए हैं, यानी कि 210 जो था इंटरेस्ट था, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका देखते हैं कि मेरे को मतलब जो फॉर्मूला है वो इसके लिए है कि मेरे को दो बारी 10-10% कैलकुलेट ना करना पड़े। भाई यहां पे मैं दो बारी कैलकुलेट कर रहा हूं ना 10-10%, पहले साल 10%, फिर दोबारा 10%। तो उसका 2% को सिंगल परसेंट बनाने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। और यहां पे 10% ले लोगे पहले साल, और दूसरे साल क्या लगा है भाई, दूसरे साल भी 10% था। तो फॉर्मूले में जो है वैल्यूज पुट करोगे तो यहां पे हो जाएगा 10, बी की भी वैल्यू क्या है 10 है, और यहां पे क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 21% मिल गया ना। नाउ 21% आपको सिंगल हैंडेडली सॉल्व करना है, एक ही बारी 21% निकालना है, दैट्स ऑल। 10-10% दो बारी कैलकुलेट नहीं करना है। तो अगर मैं 1000 का प्रिंसिपल 1000 था, 1000 का 21% कैलकुलेट करता हूं तो आंसर क्या आ जाएगा 210। यहां से भी 210 रुपए मिल रहे हैं और यहां से भी 210 रुपए मिल रहे हैं, बट यहां से 210 मिलने में 20 सेकंड लगेंगे आपको। फाइन गाइस, बिग क्वेश्चन इज क्लियर। एंड वन इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो मैं आपसे कहूंगा, पिछले 3-4 सालों से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, पिछले 3-4 सालों से जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं कि हर एक साल वो इंटरेस्ट बराबर नहीं देता है। हर एक साल जो है वो डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल देगा इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगेन इस वाले फॉर्मूले में ये वाला फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता हूं, जब इंटरेस्ट रेट बराबर रहेगा। अगर पहले साल 10% है, दूसरे साल 20% है, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते हो। ये जो अमाउंट वाला फॉर्मूला है, ठीक है, P1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 की पावर T, उस केस में आपको यही वाला यूज करना पड़ेगा। उसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। A प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100, ए की वैल्यू उस केस में क्या बन जाएगी 10%। दूसरे साल जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको बी की वैल्यू माननी है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा भी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस वाले फॉर्मूले की, हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला एंड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the compound interest if 10,000 rupees was invested for 2 years at the rate of 10% per annum। तो आप क्या करोगे भी 10% दो बारी लगाना है, बिकॉज ईयर क्या दिया है आपको 2 years, बट 2 years दिया है ना। 2 years का मतलब क्या हो गया 2 साल, यानी कि दो बारी 10% लगाना है, बट दो बारी 10% नहीं लगाओगे, इसको कंबाइन कर दोगे आप। तो अभी लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने शायद 10% का ही कराया था, तो क्या मिला था 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 21%। 21% आपको 1% कैलकुलेट करनी है। प्रिंसिपल क्या दिया है आपको 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज का 21% निकाल दोगे तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपके पास 2100 रुपए। 2100 रुपए उसने कमाए हैं 2 साल के अंदर। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइन गाइस, तो आपको इस फॉर्मूले से ना काफी यूज टू होना है। ठीक है, यू नीड टू बी वेरी मतलब इसकी बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो हमेशा इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले की कोशिश करनी है कि इस वाले फॉर्मूले का मैं यूज करके कहीं ना कहीं वही क्वेश्चन को बनाऊं। यू नीड टू प्रैक्टिस अलॉट। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ इसको देखते हैं। जो पहले मैं करा रहा था ना, वो वाला जो फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी डिवाइडेड बाय 100, वो खाली 2% को कंबाइन करने के लिए मैं यूज कर सकता हूं। यहां पे उसने क्या दिया है 3 इयर्स, यानी कि पहले साल 10% है, दूसरे साल 20% है, तीसरे साल जो है 10% है। तो यहां पे डिफरेंट परसेंटेज दी है, और एक और पॉइंट क्या ऐड करा है 3 साल दे दिया। तो जो पहले वाला फॉर्मूला था, जो a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, वो मैं कब यूज कर सकता हूं, जब 2% को सिंगल करना होगा। अगर 3 को सिंगल करना है तो मैं अभी समझाता हूं कैसे करोगे आप। 20%, 10%। तो पहले क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन कर दो, 10 और 20 को कंबाइन कर दो, क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कट जाएगा 0 से, तो यहां पे क्या हो गया 32%। अब जो पहले दो का कॉम्बिनेशन आया था उसको तीसरे के साथ कंबाइन कर दो, सेम फॉर्मूला यूज करोगे, a प्लस बी प्लस ए बी, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो यही फॉर्मूले का यूज करके आपको जो पहले दो का कॉम्बिनेशन आया था और जो तीसरा बचा है उसको कंबाइन कर सकते हो। भाई 2% कंबाइन करनी है ना, मैं अभी 2% कंबाइन कर दूं। तो यहां पे 32 प्लस 10 प्लस 32 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो यहां से जो आंसर मिल जाएगा ये हो गया 42 प्लस 3.2, ठीक है, 42 प्लस 3.2 क्या हो जाएगा 45.2% पर एनम। ये एक परसेंटेज आ गई है जो आपको 3 सालों के लिए है। तीनों सालों की कंबाइंड परसेंटेज क्या आ गई 45.2% इज द राइट आंसर।
प्रिंसिपल 1000 रुपीज है, तो 1000 का कितना परसेंट निकाल दोगे? 45.2%। ये आंसर हो जाएगा, क्या आ गया? 452 रुपए, 452 रुपीज इज द राइट आंसर। फाइंड द इंटरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स, तो आंसर इज 452 इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, एक और बारी देखते हैं कि इसको 4 में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको? 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 4 इयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 4 इयर्स। ठीक है, तो यहां पे 10%, 10%, 10%, 10% आपको 4 बारी जो है कंबाइन करना है। तो आप क्या करोगे? पहले 2 को अलग से जो है कंबाइन कर दो और लास्ट वाले 2 को अलग से कंबाइन कर दो। 10 को कंबाइन करोगे, हमने कुछ क्वेश्चंस में किया था, पहले क्या आया था, अभी डायरेक्ट बोल सकता हूं 21%। और इस वाले 10 को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा? 21%। फिर 21% को अलग से कंबाइन कर दो, अगेन फॉर्मूला यूज कर दोगे, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 21 प्लस 21 प्लस 21 मल्टीप्लाई 21 डिवाइडेड बाय 100। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या यहां से आ जाएगा 46.41% इज द राइट आंसर। 46.41% आपको एक परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 10,000 बोल रहा है, प्रिंसिपल जो है 10,000 है, 10,000 का 46.41% निकाल दोगे तो यहां से मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा? 4641, यानी कि 4641 रुपए जो है उसका ब्याज बनता है 4 साल के बाद। भाई 5 साल तक का, आज तक मेरे लाइफ टाइम में तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं देखा जिसमें 5 साल का ब्याज पूछा हो। मैक्सिमम 4 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, डेट्स ऑल। जो आपका लेवल रहेगा एग्जाम्स का उसमें 4 साल मैक्सिमम आ सकता है। 4 साल का समझ में आ गया, 3 साल का समझ में आ गया, 2 साल का समझ में आ गया। अब देख लेते हैं 10th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ये जो हमने पढ़ा है इसको यूज कैसे करना है। भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा घुमा के। ठीक है, देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ो। 1000 रुपीज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट करे एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। अब हाफ ईयरली का मतलब क्या है? ठीक है, हाफ ईयरली का मतलब क्या है कि छमाही ब्याज लग रहा है, हर 6 महीने के बाद ब्याज लगता है, हर 6 महीने के बाद ब्याज लगता है। भाई सिंपल इंटरेस्ट में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो उससे कोई टेंशन नहीं है भाई, क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? हर 6 महीने में लगा लो, महीने में लगा लो, दिन में लगा लो, भी हर दिन का ब्याज सेम है, हर 6 महीने का भी ब्याज सेम रहेगा इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क पड़ जाएगा। तो यहां पे हाफ ईयरली के हिसाब से, हाफ ईयरली के हिसाब से, यानी कि जो यहां पे कही गई है ना लाइन, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, या फिर वो यहां पे दे सकता है एनुअली, या फिर वो यहां पे दे सकता है क्वार्टरली। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं, हाफ ईयरली, एनुअली या फिर क्वार्टरली। तो जो भी यहां पे कहा गया है उसके हिसाब से आपको टाइम की वैल्यू सिलेक्ट करनी है और उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट जो है कन्वर्ट करना है। भाई चीज समझ में आई? जो यहां पे कहा गया है इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, एनुअली या क्वार्टरली, इसके हिसाब से आपको टाइम पीरियड मैनेज करना है, इसी के ही हिसाब से आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो यहां पे 20% भाई 12 महीने का दिया था ना, पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हो गया? 12 महीना। तो 12 महीने का 20% है तो 6 महीने का क्या बन जाएगा? 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 10%। नाउ यू नीड टू यूज द 10%। 10% आपको यूज करना है, 20% तो भाई पूरे साल का था। जब उसने बोला है कि भाई हर 6 महीने के बाद ब्याज लगेगा, तो हर 6 महीने के बाद जो ब्याज लगेगा वो 10% के हिसाब से लगेगा। और टाइम पीरियड आपको क्या दिया है? 1 साल। तो 1 साल का मतलब क्या हो गया? 1 साल में 2 बारी 6-6 महीने का ग्रुप बनेगा। पहले 6 महीने और दूसरे 6 महीने, यानी कि 2 बारी आपको ब्याज लगाना है और 10-10% के हिसाब से 2 बारी ब्याज लगाना है, डेट्स ऑल। यानी कि एक बारी 10% यूज करना है और दूसरी बारी भी 10% यूज करना है, तो दोनों को कंबाइन करके क्या आ जाएगा? 21%। भाई ये 10% वाला तो इसको याद कर लो भाई, 10 का क्या बनता है? 21% बनता है। तो अब जो है 1000 का डायरेक्ट 21% कैलकुलेट कर दोगे तो यहां से मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा? 210 रुपए इज द राइट आंसर, डेट्स ऑल। भाई जो फंडा इज क्लियर। यहां पे इस चीज पे ध्यान देना भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली दिया है, एनुअली दिया है या फिर क्वार्टरली दिया है। हाफ ईयरली देता है तो 6 महीने के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा, 6 महीने के हिसाब से टाइम पीरियड आपको पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनुअली देता है तो ईयरली आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बनाना है और ईयरली ही आपको जो है ईयर्स में जो है टाइम पीरियड लाना है। क्वार्टरली देगा तो 3 महीने हो गए। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया? 3 महीना। तो 3 महीने के हिसाब से ही आपको टाइम पीरियड चाहिएगा और 3 महीने के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया? अभी 10,000 रुपए लगाए मैंने, 10,000 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड फॉर 3 इयर्स, 3 साल के लिए 3 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10% हाफ ईयरली। यहां पे भाई रेट पे ध्यान देना, यानी कि 10% हाफ ईयरली दिया है रेट। हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया? हर 6 महीने का जो ब्याज का दर है, हर 6 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 10% का है ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट।
बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एनुअली, यानी कि इंटरेस्ट जो यूज करना है वो आपको एनुअली यूज करना है। ठीक है, तो एनुअली का मतलब क्या हो गया भाई, यहां पे पर एनम बोला है ना, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एनुअली, तो एनुअली के हिसाब से आपको टाइम चाहिएगा और एनुअली के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिएगा। तो यहां पे 10% जो दिया है वो 6 महीनों का दिया है, 10% जो दिया है वो 6 महीनों का दिया है, तो 12 महीने का क्या बन जाएगा, 20% यू नीड टू यूज, यानी कि 3 साल के दौरान 20% यूज करना है आपको, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, ईयर तो जो है भाई टाइम तो ईयर्स में है, टाइम तो ईयर्स में है, इसको कोई जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो यहां पे क्या करना है आपको, 20% 20% एंड 20%, तो ये 20 तीन बारी आपको जो है कंबाइन करना है। आपको पता है किस तरीके से करना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 3 साल का जो टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स है ना भाई। तो 20 को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा, 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जो आपको मिल जाएगा आंसर वो क्या आ जाएगा, 44%। अब 44% और 20 को दोबारा कंबाइन कर दो, तो 44 प्लस 20 प्लस 44 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 44 प्लस 20 क्या हो गया, 64, 64 प्लस 8.8, ठीक है, तो ये आ जाएगा 72.8% आपको यू नीड टू कैलकुलेट सिंगल हैंडेडली, यानी कि एक परसेंटेज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो 72.8% करनी है। 10,000 का 72.8% निकाल देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 7280 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, वन मोर क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। ओके, इसमें आपको दिया है क्वार्टर, ठीक है, 2000 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट करा है एट द रेट ऑफ 40% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड क्वार्टरली, यानी कि जो है 3 महीने के बाद ब्याज लगेगा। तो 40% सबसे पहले भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है क्वार्टरली में कन्वर्ट कर लेते। यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो आपको 40% पर एनम दिया है ना, तो क्वार्टरली में बनाना पड़ेगा। तो 40% 12 महीने का था, तो 3 महीने का क्या बन जाएगा, डिवाइड करोगे 4 से, तो क्या आ जाएगा 10%। तो 10% आपको कैलकुलेट करना है, और जो यहां पे टाइम पीरियड दिया है उसको भी क्वार्टरली में कन्वर्ट कर दो। भाई 9 महीने दिए ना, तो 9 महीने का मतलब क्या हो गया, तो 9 महीनों में 3 बारी 3-3 महीने के ग्रुप आएंगे, पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, और फिर जो है थर्ड 3 मंथ्स। तो 9 महीनों में 3-3 महीने के 3 बारी ग्रुप आएंगे, यानी कि यू नीड टू कैलकुलेट 10% 3 टाइम्स, 3 बारी कैलकुलेट करना है आपको 10%। तो 10 को मैं कंबाइन कर दूंगा, क्या आ जाएगा 21%, फिर 21 10 को कंबाइन कर देंगे, 21 प्लस 10 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 31 प्लस 2.1, 33.1% आपको 1% कैलकुलेट करनी है ओवर 2000 पे 33.1% आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से जो है भी आंसर क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 662 इज द राइट आंसर। तो 662 रुपए जो है ब्याज मिलता है, इस तरीके से सॉल्व करते हो। तो मैंने आपको हाफ ईयरली का भी क्वेश्चन करा दिया, एनुअली का भी क्वेश्चन करा दिया, और जो है क्वार्टरली का भी क्वेश्चन करा दिया। तो तीनों क्वेश्चन से मैं सेम चीज कर रहा हूं, जो भी उसने बोला है कि इंटरेस्ट जो है इतने महीने के बाद लगाना है, तो उतने महीने का ही आपको ब्याज की दर चाहिएगी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिएगा, और उतने ही महीनों में टाइम को डिवाइड कर दो, यानी कि उतने ही महीनों में टाइम को बांट दो। बाकी आपको पता है भी कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, परसेंटेज कंबाइन कैसे करते हैं। वन मोर क्वेश्चन। ओके, इसमें भी बच्चों का बहुत डाउट आता है, मतलब जब मैं 12 क्वेश्चन करा देता हूं तो उसके बाद बच्चे पूछते हैं सर अगर एनुअली दे दे और टाइम कुछ इस तरीके से दे दे सर 2 साल 6 महीना या 2 साल 3 महीना, उस केस में कैसे करोगे आप। जैसे सेम क्वेश्चन मैंने इसमें यूज कर रहा हूं, 2000 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड फॉर 2 years 6 months, यानी कि 2 साल 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करा है एट द रेट ऑफ 5% क्वार्टरली। क्वेश्चन बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में तीनों ही वैल्यूज डिफरेंट है। 5% क्वार्टरली ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड एनुअली, यानी कि एनुअली आपको ब्याज लगाना है। एनुअली का मतलब क्या हो गया, 12 महीना। तो यहां पे सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5% जो दिया है, ठीक है, 5% जो दिया है वो क्वार्टरली दिया है, यानी कि 3 महीने का दिया है। तो यहां पे अगर 12 महीने का बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा 20%। फाइन गाइस, तो 12 महीने का बनाऊंगा तो 20% बन जाएगा। अब जो यहां पे है ना भाई 2 years 6 months को आप कंप्लीट नंबर ऑफ इयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैं कर सकता था 2 + 6/12, बट यहां पे आप नहीं कर पाओगे। यहां पे आपको क्या करना है, 2 साल का तो कंप्लीट निकाल दो भाई। पहले साल 20% लग गया, दूसरे साल 20% लग गया, तीसरे साल उसको खाली 6 महीने लगे ना भाई। उसने जो पैसा रखा वो खाली 6 महीने तक रखा, तो उसको 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा, उसको पूरे साल का ब्याज क्यों मिलेगा। तो यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो 20% पर एनम दिया है, यानी कि 20% जो है वो 1 साल का है। तो 6 महीने का क्या बन जाएगा 10%। तो थर्ड जो परसेंटेज आपको कैलकुलेट करनी है वो क्या यूज करनी है, 10% इज द राइट आंसर।
फाइन गाइज, भाई क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल का मेरे को खाली आधा साल लेना है, तो आधा परसेंटेज करोगे ना भी 10%, तो 20-20 कंबाइन करोगे क्या आ जाएगा 44%, ठीक है। और 44-10 को कंबाइन करोगे तो क्या आ जाएगा 44 प्लस 10 प्लस 44 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100। तो हमने शायद पहले भी किया था, नहीं किया था। 54 प्लस 4.4, ठीक है, तो ये आ जाएगा 58.4%। आपको 1% निकालनी है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस के थ्रू मैंने पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको समझाने की कोशिश करी है। अभी मैं प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं भाई, मैं इस वाली वीडियो के थ्रू आपको प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। मैं जस्ट आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, टाइप्स करा रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, मैं हर एक वीडियो में, पूरी मैथमेटिक्स की वीडियोस में मैंने एक ही चीज कही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट क्वेश्चंस आजकल नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन घुमा के आ रहे हैं। एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे, चैप्टर के पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसने पूछा है इस क्वेश्चन में, फाइंड द अमाउंट आफ्टर 2 years 6 months, यानी कि सबसे पहले तो भी 2000 का 58.4% निकाल लेंगे। तो 58.4% क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11, ठीक है। तो ये आपको मिल चुका है 1168। तो 1168 इज द इंटरेस्ट, यानी कि जो ब्याज मिला है वो 1168 मिला है। अमाउंट पूरा है तो इसमें प्लस क्या कर दोगे 2000, तो आंसर क्या बन जाएगा 86133 इज द अमाउंट। जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है 3168, ठीक है। वन मोर टाइम, ओके। 2000 रुपीज सेपरेटली इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। नाउ अब एक सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अगला जो सेक्शन है वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि कॉम्बाइन जो मिला के जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं। 2000 सेपरेटली इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट, दो अलग अलग इंटरेस्ट पे लगाया सेम अमाउंट, यानी 2000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, यानी कि दोनों इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा 2 साल के बाद। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना है PR², यानी कि ये जो स्क्वायर है वो खाली R के ऊपर है, PR² डिवाइडेड बाय 100²। तो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है 2000 रुपीज, R की वैल्यू क्या है, ठीक है। R की वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से 20%, तो 20 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 400, और डिवाइड कर दोगे 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कट गया इससे, ये कट जाएगा इससे, यानी कि 20 रुपीज इज द राइट आंसर। तो ये एक फॉर्मूला आपको याद करना है। ये जो फॉर्मूला है किसके लिए है, डिफरेंस बिटवीन 2 years, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का डिफरेंस निकालना है। तो ये वाला एक फॉर्मूला आपको यूज करना है। इस फॉर्मूले के साथ कंडीशन क्या है, कंडीशन तो रहेगी ना। कंडीशन क्या है कि प्रिंसिपल शुड बी द सेम। जितना पैसा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया उतना ही पैसा अगर मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया है, तब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी सेम, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको जो है सेम मिलना चाहिए। फाइन गाइस, तो इस वाले फॉर्मूले के साथ कंडीशन क्या है, प्रिंसिपल शुड बी सेम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी सेम। तो अगर ऐसा होता है तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, डिफरेंस जो है निकाल सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अलग अलग आपको सेपरेट इंटरेस्ट जो है निकालने पड़ेंगे, फिर उनके बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट जो है कैसे निकालना आप, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो जो परसेंटेज है उनको कंबाइन करके आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। कंबाइन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। वन मोर, ओके। इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 5000 रुपीज सेपरेटली इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। व्हाट शुड बी द डिफरेंस बिटवीन बोथ द इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, यानी कि 3 साल के बाद जो है इंटरेस्ट क्या बन जाएगा ये आपको बताना है। तो 3 साल के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, PR² मल्टीप्लाई 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, जब आपको 3 साल का डिफरेंस निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। अगेन प्रिंसिपल शुड बी सेम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी सेम, ठीक है। अगला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें प्रिंसिपल सेम नहीं होगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं होगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उस केस में कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में अगर डालते हो तो 5000 आ गया, P R क्या है 10%, 10 का स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा 100, और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 300 प्लस R यानी कि 310। तो ये आ गया 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, तो ये 00 एंड 00 और 0 और 1 0, तो 31 मल्टीप्लाई 5 तो आ जाएगा 155 जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। सॉरी 155 वुड बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 3 years, ठीक है।
16th क्वेश्चन। ओके गाइस, इसमें देखते हैं 10,000 separately invested on compound interest and simple interest at the rate of 10% per annum. What should be the difference between both the interest after 4 years? भी 4 साल का एक क्वेश्चन आया था, एक बार ही क्वेश्चन आया था, वैसे 2 और 3 साल के आते हैं, तो 4 साल का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्सप्लेन कर देता हूं, 4 साल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो है परसेंटेजेस को कंबाइन करके सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में अलग से परसेंटेज कंबाइन कर दो और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अलग से परसेंटेज को कंबाइन कर दो। तो सिंपल इंटरेस्ट में यहां भी 10% है, पहले साल भी, दूसरे साल भी 10% है, तीसरे साल भी 10% है और चौथे साल भी 10% है। तो 10% 10% 10% 10% क्या हो जाएगा? 40% इज द राइट आंसर। वही सिंपल इंटरेस्ट में तो बराबर रहेगा ना भी, हर एक साल जो है इंटरेस्ट आपका बराबर रहता है, तो बराबर सबको प्लस करके भी 40% बन गया। और यहां पे जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में 10% यानी कि 4 बार ही आपको कंबाइन करना है। तो ये शायद हमने करा था भी पहले, तो क्या यहां से क्या आया था? 46.41%। कैसे करा था? यहां पे आ गया 10, यहां पे आ गया 10, यहां पे आ गया 10 10, यानी कि 4 10 को कंबाइन करना है, तो इस वाले 2 10 को कंबाइन कर दो, क्या आ जाएगा? 21। और इस वाले 2 10 को कंबाइन कर दोगे, क्या आ जाएगा? 21%। तो 21% दोबारा वही वाला फॉर्मूला यूज कर दोगे, a प्लस बी प्लस a मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा 46.4041% इज द राइट आंसर। अब यहां पे जो है परसेंटेजेस में डिफरेंस क्या आ गया भाई? ये 40% ब्याज कमा रहा है, ये जो है 46.1% ब्याज कमा रहा है, तो 6.41% ज्यादा कमा रहा है ना अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो परसेंटेजेस में जो डिफरेंस आया है, परसेंटेजेस में जो आपका डिफरेंस आया है, उसी की हेल्प से मैं क्वेश्चन का आंसर निकाल सकता हूं। तो 10,000 रुपीज टोटल, तो 10,000 का कितना परसेंट निकाल दोगे? जो भी डिफरेंस का परसेंटेज था, तो 6.41 डिवाइडेड बाय 100, ये मेरा आंसर हो गया 6.641, यानी कि 641 रुपए जो है डिफरेंस मिलेगा 4 साल के बाद। फाइन गाइस, तो परसेंटेज कंबाइन, तो आपको एक चीज दिमाग में घुसा लेनी है कि परसेंटेज कंबाइन करके ही मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। भी इस चीज का प्रण ले लो, इस चीज का जो है नियम ले लो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करना है तो परसेंटेज कंबाइन करके ही करना है, ठीक है। वन मोर 17th। ओके, अब जो हमने किया था, जो 14 15 16 क्वेश्चन में करा था, तो उसकी अब एप्लीकेशन देखते हैं। तो यहां पे उसने क्या बोला? डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 2 इयर्स इज ₹20। यानी कि 2 साल का आपको डिफरेंस दिया है ना, 2 साल का डिफरेंस दिया है, तो 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? PR² डिवाइडेड बाय 100²। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू आपके पास दे दी है 20, बिकॉज 2 साल का डिफरेंस क्या दे दिया आपके पास? ₹20। और P की वैल्यू आपको निकालनी है, R की भी पता है, तो 5 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20। तो ये कट जाएगा 4 पे, तो आंसर क्या आ गया? P की वैल्यू आ जाएगी 8,000 रुपीज इज द राइट आंसर। जो प्रिंसिपल है वो 8,000 रुपीज है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं एग्जाम से। 18th क्वेश्चन, इसमें 3 साल का दिया है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल फॉर 3 इयर्स इज ₹122 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो यहां पे 3 साल का फॉर्मूला लगाना है आपको, PR² 300 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। तो इसकी वैल्यू क्या दे दी आपको? 122 रुपीज। फाइन गाइस, तो इसकी जो इक्वेट करोगे वो 122 रुपए से करोगे। P की वैल्यू आपको निकालनी है, R क्या दे दिया आपको? 25 मल्टीप्लाई 305 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां पे आ जाएगा 122, ठीक है भाई। तो इसको एक बार सॉल्व करते हैं, क्या आएगा? तो ये 5 से काटोगे क्या मिल जाएगा? 61। ये 5 से कैंसिल आउट करोगे क्या आ जाएगा? 20। 61 इसको काट देगा, 2 पे भी आंसर आपको मिल गया। तो यहां पे हो जाएगा 4 2 जा 8 2 जा 16, यानी कि 16,000 रुपीज जो था प्रिंसिपल था, 16,000 रुपीज जो है मैंने इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19th। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने स्पेशल डाला है। इसमें देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, जो हमने पढ़ा था अभी। डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो यूज कर रहे हैं वो हर 6 महीने के बाद कर रहे हैं। फाइन, कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 6 लग रहा है, यानी कि कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स। एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 1 ईयर। टाइम जो दिया है वो आपको 1 साल दिया है और 36 रुपए डिफरेंस है। चीज समझ में आई? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे कुछ पैसा लगाया, सेम पैसा मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया, सेम पैसा मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया। कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो हर 6 महीने के बाद मिल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है पूरे साल का मिल रहा है। फाइन,
तो यहां पे जो है 1 साल का डिफरेंस आपको निकालना है, सॉरी 1 साल का डिफरेंस आपको दिया है 36 रुपए, 36 रुपीज। प्रिंसिपल आपको निकालना है, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा था ये आपको निकालना है, ठीक है। तो यहां पे एक चीज समझना, जो मैंने ये वाला फॉर्मूला कराया था ना आपको, PR² डिवाइडेड बाय 100², ये ऐसा नहीं है कि खाली 2 साल के लिए यूज कर सकते हो। अगेन रिपीट कर रहा हूं, ये वाला फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता हूं, कब यूज कर सकता हूं, कभी भी अगर 2 बारी ब्याज लग गया भाई, जैसे 2 बारी ब्याज लग गया तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा 2 साल के लिए ही अप्लाई होगा, कभी भी अगर 2 बारी ब्याज लग रहा है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इस क्वेश्चन में जो दिया है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ्स, यानी कि हर 6 महीने के बाद ब्याज लग रहा है ना, और 1 साल का निकालना है। हर 6 महीने के बाद ब्याज लग रहा है और 1 साल का डिफरेंस दिया है, तो 1 साल में 2 बारी 6 महीने मिल गए ना, तो 2 बारी ब्याज लग गया, 2 बारी ब्याज लग गया, तो ये वाला फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं भी। बहुत ध्यान से, क्वेश्चन इज सो इंपॉर्टेंट, यहां से बनेंगे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसा नहीं है 2 सालों के लिए है, ये वाला फॉर्मूला 2 बारी ब्याजों के लिए है। 2 बारी इंटरेस्ट लग गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, ठीक है भाई। सिंपल इंटरेस्ट चाहे पूरे साल का ले लो, चाहे 6 महीने का ले लो, चाहे 1 महीने का ले लो, उससे आंसर में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हर 1 महीने का भी बराबर रहेगा, हर 6 महीने का भी बराबर रहेगा, तो उसको तो मैं मोल्ड कर सकता हूं अपने जो है हिसाब से, ठीक है। तो यहां पे इस फॉर्मूले के बराबर क्या रख दोगे आप, 36, ठीक है। पी की वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू क्या मिल गई, बहुत ध्यान से, 12% पर एनम, 12% जो है वो 1 साल का दिया है, 12% 1 साल का दिया है, तो 6 महीने का क्या बन जाएगा, 6%। तो यहां पे मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 36 से। बहुत ध्यान से करना है एवरी ये जो स्मॉल पॉइंट्स हैं, यहीं से ही क्वेश्चन गलत होते हैं, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन बनाने हैं। 12% पर एनम का मतलब क्या होगा, 1 साल का, 1 साल का ब्याज 12% है, तो 6 महीने का 6% बन जाएगा, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 36, और यहां पे हो गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पे हो जाएगा 36 से 36 कट जाएगा, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10,000 रुपीज इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, भाई क्वेश्चन इज क्लियर गाइस, ठीक है। वो वाला जो 3 साल वाला भी जो फॉर्मूला था, वो भी मैं कहां पे यूज कर सकता हूं, कभी भी अगर 3 बारी ब्याज लग रहा है, 3 बारी अगर इंटरेस्ट लग जाएगा तो वो वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। वन मोर क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 रुपीज फॉर 1 ईयर 10% पर एनम। भी सेम क्वेश्चन है जो मैं पहले करा रहा था, 19th क्वेश्चन जैसे ये भी 20th क्वेश्चन। इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड हाफ ईयरली, यानी कि छमाही ब्याज लगाना है, हर 6 महीने के बाद ब्याज लगाना है और 1 साल का डिफरेंस बताना है। तो प्रिंसिपल जो मैंने यूज करा वो 1200 रुपए यूज करा, तो फॉर्मूला यूज कर देंगे भी, यही वाला सिंपल भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, PR² डिवाइडेड बाय 100²। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे 1200 रुपए आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, 10% पूरे साल का है, तो 6 महीने का क्या हो गया, 5%। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करोगे यहाँ पे, और नीचे क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 100। फाइन गाइस, क्वेश्चन समझ में आए, ठीक है। तो इसमें जो है इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा जो है 2 साल के लिए ही ये वाला यूज करेंगे, 2 बारी ब्याज लग रहा है ये वाला यूज करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1200, यहाँ पे आ जाएगा 25, और यहाँ पे आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कट जाएगा 4 पे, 4 काट देगा 300 पे, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, 3 रुपीज इज द राइट आंसर। 3 रुपए जो है वो डिफरेंस रहेगा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, ओके भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको ध्यान होगा, हमने सिंपल इंटरेस्ट के केस में भी करा था, और ऐसा ही क्वेश्चन सेम हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी करेंगे। 2 साल के बाद जो अमाउंट है वो 750 रुपए बन गई है, 3 साल के बाद जो अमाउंट है वो 825 रुपए बन गई। भाई बहुत ध्यान से समझना, सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या था, सिंपल इंटरेस्ट में हर एक साल जो है इंटरेस्ट बराबर मिलता था, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर एक साल इंटरेस्ट जो है इक्वल नहीं मिलता है, डिफरेंट मिलता है। तो यहां पे जो है 750 का 825 बन गया, 75 रुपीज कमाए हैं भाई। 75 रुपीज तो इंटरेस्ट है, बट वो कौन से साल का है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा ना। आप जनरल ये नहीं बोल सकते हो कि हर एक साल 75 रुपए मिल रहे हैं। जो 75 रुपीज मिला है वो कौन से साल का इंटरेस्ट मिला है, वो इस वाले साल का इंटरेस्ट मिला है, यानी कि 3rd ईयर का। जो तीसरा साल चल रहा था उसका जो इंटरेस्ट मिला है वो 75 रुपीज मिला है। तो तीसरे साल प्रिंसिपल क्या था भाई, तीसरे साल प्रिंसिपल क्या था, 750 रुपीज। तीसरे साल जो प्रिंसिपल था वो क्या था, 750 रुपीज। तो उसने पूछा फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो जो 75 रुपीज मैंने कमाए हैं वो 750 रुपए पे कमाए हैं वो 825 रुपए पे नहीं कमाए हैं भैया। जो 75 रुपए कमाए हैं मैंने इस पे कमाए ना, बिकॉज इस वाले ईयर के लिए, इस वाले साल के लिए प्रिंसिपल क्या था, 750 रुपए था। इस वाले साल के लिए प्रिंसिपल क्या था, 750 रुपए था। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 75 से 75 एक पे कट गया, आंसर क्या हो गया, 10% इज द राइट आंसर। 10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। वन मोर गाइस,
अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ, ठीक है, सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट द सम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ रेट पे पैसा जो है अपने आप को कर लेता है डबल इन 15 ईयर्स, यानी कि 15 सालों में। तो कितने सालों में पैसा जो है 8 गुना बन जाएगा, ये आपको बताना है। यानी कि हर 15 साल में पैसा जो है वो 2 टाइम्स बन जाता है, तो कितने सालों में वो 8 टाइम्स बन जाएगा एट द सेम रेट, यानी कि सेम रेट के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट का बेस्ट एग्जांपल है। पहले हम क्या करते थे भी, मैंने कुछ पैसा फिक्स डिपॉजिट के लिए डाल दिया 5 साल के लिए, भी पैसा वुड गेट डबल। फिर दोबारा जो पैसा मेरे को मिला वो मैंने दोबारा 5 साल के लिए अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, फिर दोबारा अप्लाई कर दिया। इस तरीके से वो कुछ फोल्ड बना लेते थे, 8 गुना कर लेते थे, 10 जो है 10 टाइम्स कर लेते थे। तो यहाँ पे उसी कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा मैं। अगर मैंने P रुपीज जो है इन्वेस्ट करे, ठीक है, तो 15 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, मतलब 15 साल का जो हिसाब किताब है क्या है, भाई पैसा बन जाएगा 2P। हर 15 साल में जो पैसा है वो बन जाएगा 2P। फिर ये जो 2P अमाउंट बना 15 साल, मैंने इसको दोबारा 15 सालों के लिए डाल दिया, भाई बैंक में दोबारा 15 सालों के लिए अप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 4P, यानी कि पैसा जो है बन चुका है 4 गुना और दोबारा 15 साल में। फिर मैंने क्या करा, दोबारा 4 गुना जो पैसा बना था, जो 4P अमाउंट था, वो दोबारा मैंने 15 सालों के लिए अप्लाई कर दिया, तो वो बन जाएगा 8 गुना। भी क्वेश्चन में भी क्या था, 8 टाइम्स बनाना था, क्वेश्चन में भी क्या था, 8 टाइम्स बनाना था। तो P का 8 गुना बन गया है पैसा। अभी कितने साल लगे, 15 15 15 प्लस क्या हो गया, 45 इयर्स इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। तो इसका जो है शॉर्टकट क्या बन सकता है, भी यहां पे दिया है डबल, मनी डबल, तो डबल का मतलब क्या हो गया, 2, यानी कि डबल का मतलब क्या हो गया, बिना बन जाएगा 2 टाइम्स। इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स, तो 2 की कितनी पावर है भाई, 8, 3। 2 की जो पावर है वो क्या है, 8 है, मतलब 2 की जो पावर है वो 3 है, इजिकल टू 8 आ गया, मतलब 8 टाइम्स बनाना ना। अगर 16 टाइम्स बनाना होता तो पावर क्या लेता, 4 ले लेता। तो एक पावर बढ़ाने में जो है 15 साल लगते, एक पावर बढ़ाने में 15 साल लगते हैं, तो 3 पावर बढ़ाने में मेरे को 15 दिया, क्या आ गया आंसर, 45 साल इज द राइट आंसर। दैट्स ऑल। फाइन गाइस। तो एक पावर बढ़ाने में 15 साल का टाइम लगता है, तो 3 बढ़ाने में 45 साल का लगेगा ना भी। आंसर क्या हो गया, 45 इयर्स इज द राइट आंसर। ऐसे निकाल लो, ऐसे समझ में आता है, ऐसे निकाल लो, ऐसे समझ में आता है। तो ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, 23rd क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज द एप्लीकेशन, ठीक है। कोई नया कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, जो पढ़ा है उसी का यूज करके आपको सॉल्व करना है। भाई मैंने किसी से, जो क्वेश्चन में कहा है, ये कहा है कि मैंने किसी से 6% के रेट पे भाई पैसा उधार लिया, 6% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 6% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा लिया, और साथ के साथ आगे चढ़ा दिया, यानी कि आगे उधार पे दे दिया 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई चीज समझ में आई, यानी कि मैंने किसी से पैसा लिया, जो पैसा लिया है वो 6% कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया है, और जो आगे चढ़ाया है वो 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ाया है, पेबल हाफ ईयरली, यानी कि हर 6-6 महीने के बाद ब्याज लगाना है। तो उसने पूछा, ठीक है, उसने बताया है, एंड 10 गेन्स, मैं जो कमाता हूं वो 1700 रुपए कमाता हूं एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि 1 साल के बाद। तो 6% तो पूरे साल का है ही, तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब परसेंटेज कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, 6%। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जब परसेंटेज कंबाइन करोगे तो क्या बन जाएगा भाई, यहां पे इमीडिएटली एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, यानी कि 6-6 महीने का लगाना है ना, यानी कि 2 बारी आपको 5-5% लगाना है। तो 5-5% को कंबाइन करने का तरीका क्या हो गया भाई, 5 + 5 + 5 × 5 / 100, ये आ जाएगा 10.25%। यानी कि मतलब ये हुआ है कि भाई जितना भी ब्याज आता है, जितना भी इंटरेस्ट आता है, उसमें से 6% तो मैं जो है जिससे मैंने उधार लिया था उसको दे देता हूं, और 10.25% मेरे को मिलता है। तो मैंने जो कमाया है वो 4.25% कमाया ना भाई, फंडा इज क्लियर। भाई 10.25% मेरी जेब में आया, जिसमें से मेरे को 6% जिससे लिया था उसको भी देना है, तो 4.25 कमाया अभी मैंने। तो 4.25 जो है, यानी कि जो भी पैसा था, यानी कि P पैसा, यानी कि अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल, तो जो भी प्रिंसिपल था उसका 4.25% किसके बराबर मिल जाएगा आपको, 1700 के बराबर मिल जाएगा। भी ये इसका आंसर हो गया। फाइन गाइस, तो यहां से P की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहां से P की वैल्यू कैसे निकाल देंगे, पॉइंट हटाओगे तो यहां पे लग जाएगा 0, इसको 25 से काट दो, 25 से काटोगे तो ये आ जाएगा 17, और 25 से इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा 40। फाइन, ये आ जाएगा 40, तो ये कट जाएगा इसको 100 पे, तो प्रिंसिपल क्या आ गया भाई, 4000 इज द राइट आंसर। 4000 रुपए मैंने लिए थे, 4000 रुपए जो है आगे दे दिए थे, दैट्स ऑल। तो जो भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं एग्जाम में, क्वेश्चन इसी तरह के बनेंगे, यानी कि मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस आपको करनी है और डाउट्स मेरे से आपको पूछने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन 24th। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेट, ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या होगा इन अ ईयर, यानी ईयर का 50% पर एनम का, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयर,
इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि इफेक्टिव रेट का मतलब क्या हो गया कि आपको 50% एक साथ नहीं लगाना है। भाई कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है ना, 50% एक साथ नहीं लगाना है, 25% दो बार लगाना है। तो 25%, देन अगेन क्या आ जाएगा 25%, तो इसको कंबाइन करोगे तो 25 प्लस 25, ठीक है, एंड प्लस 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड किससे कर दोगे आप 100 से। तो यहां से जो आंसर मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा 56.25 इज द परसेंट इज द राइट आंसर। इफेक्टिव रेट जो आ गया वो क्या आ गया 56.25%, ये इसका सही आंसर है। आई होप गाइस ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, जो ट्रिक्स बताई हैं, जो शॉर्टकट्स बताए हैं, इनका यूज करके आपको कम से कम इस चैप्टर के 100 से लेके 300 तक क्वेश्चन निपटाने हैं। 300 शुड बी देयर, यानी कि 300 क्वेश्चन तो कम से कम आपको करने ही पड़ेंगे, तब कहीं जाके इस पे कमांड आ पाएगी आपकी, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके में है, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है, जो मैंने प्रैक्टिस शीट आपको भेजी है, तो मेरी इस वाली ईमेल आईडी पे आप जो है मेल कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फाइन गाइज, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।